बिल्कुल देखिए सबसे पहले तो जिस तरह शाहिन अफरीदी ने बॉलिंग की है और हमने देखा बैक टू बैक ये दो बहुत मेन उन्होंने आउट किए और जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी लास्ट मैच थोड़ा सा रह गई है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो मोहम्मद हारिस की पहले बात करूं और फिर मैं बाबर आजम की बात करूं तो हमने देखा है कि रिसेंट पास में ये इनका जो स्ट्रेंथ जो एरिया है वो ज़्यादातर मिड विकेट और स्क्वायर की तरफ है और ख़ासतौर पर कुछ बैट्समैन होते हैं जो टॉप हैंडेड बैट्समैन होते हैं और कुछ बैट्समैन होते हैं जो बॉटम हैंडेड बैट्समैन होते हैं। तो मैंने ये देखा है कि जब हम इन दोनों बैट्समैन की जो बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इनका जो स्ट्रॉन्ग एरिया लग रहा है, जो स्ट्रॉन्ग हैंड लग रहा है वो बॉटम लग रहा है। तो बॉल जब आप बाजू का क्या करते हैं, जब बॉल स्विंग होता है तो और सामने पिच होता है कहीं मिडल स्टंप में और खास तौर पे जब ऑफ स्टंप से आता है तो उसके लिए फिर आपको बाजू का टॉप हैंड को यूज़ करना पड़ता है। ये है टॉप हैंड जो आपके एक राइट हैंड बैट्समैन का लेफ्ट हैंड होता है। तो हमने देखा है कि सबसे पहले मोहम्मद हारिस और उसके बाद बाबर आजम, अच्छा वो दोनों जब वो खेले हैं तो उनकी थोड़ी सी जब क्योंकि बॉटम हैंड की इन स्विंग हुआ, बॉटम हैंड को गया तो ये ऑटोमेटिकली ये इसमें गैप आ जाता है। और ख़ासतौर पर मोहम्मद हारिस की अगर हम स्टांस की बात करें तो वो थोड़ा सा मूव करते हैं। अगर उनको मूव करना है तो कहीं ना कहीं उनको स्टेबल होना है। अगर वो स्टेबल होंगे तो उनको जो इन स्विंग बॉल होगी वो उनको अच्छा खेलने में उनको मिलेगा और नज़र आएगा और उसको फिर वो टॉप हैंड से खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से अच्छा बाजुगत बैट्समैन ये करते हैं कि वो ओपन चेस्टेड हो जाते हैं, वो ठीक है। अगर मैं बाबर आजम की बात करूं तो उनकी जो फ्रंट फुट है वो तो मिडल स्टंप में आया भी कहीं नहीं, वो लेग स्टंप पे ही है। लेकिन उनको बाबर आजम को सिर्फ यहाँ पर करना क्या है कि अपने थोड़ा सा टॉप हैंड गेम में लाना है। जब वो टॉप हैंड लाएंगे तो यही शॉट जो कि उनसे मिस हो रही है वो सामने अंपायर्स के साथ होते हुए सीधा चौका जाएगा, जिसके लिए वो माने जाते हैं। लेकिन बाजू का जब आपकी फॉर्म नहीं होती, वरीज हो रही होती है तो ये बॉल आप मिस कर जाते हैं। और एक रेफरेंस में कामरान आपसे सवाल पूछना और एक रेफरेंस में हमने आपको एक बॉल हम दिखाएंगे आपको अभी रेफरेंस में आपको दिखाएंगे, आपको समझ में आएगा, जो आपको उसको समझ में आएगा। जी कामरान, मैं ये कह रहा हूँ यूनी भाई, जैसे बाबर की आपने बात की है, चेस कर रहे थे 240 रन, उस हिसाब से बैट स्विंग थोड़ा एग्रेसिव खेलना पड़ता है। अगर यही बैटिंग पहले होती क्या बाबर आजम ऐसे इतना खुला ड्राइव मारता, इतना गैप बनता? मेरे ख्याल से वो भी एक माइंड में चल रहा होगा उसके। बिल्कुल है। देखिए कामरान बहुत अच्छा कामरान पॉइंट रेज किया है। लेकिन सबसे पहले आपको वो जो कहते हैं ना कि बाबर आजम हो गए और मोहम्मद हारिस हो गए, ये ऐसे प्लेयर हैं कि जो डायनामिक तर्ज के प्लेयर हैं और जब वो खड़े होते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पैसिफिक इसी मैच में क्योंकि 240 रन्स चेस कर रहे थे और उसके बाद भी ये दोनों आउट होने के बाद भी अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो 200 रन्स किए हुए हैं। और मेरे ख्याल से अगर ये हार जाते लेकिन फिर भी 25 रन कम किए, तो मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स हैं कि जो कि यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक हम रेफरेंस के तौर पर यही बॉल जब शाहिन अफरीदी ने जैसन रॉय को किया तो वो कैसे खेले वो हम आपको दिखा रहे हैं कि वो कितना स्टेबल है, उनका स्टांस कितना स्टेबल है, वो ज़रा मूव नहीं करते और जब वो स्टिल खड़े हुए हैं, जब उनके लिए इन स्विंग हुआ तो उन्होंने कहाँ खेला और वो कहाँ बॉल गया, ये हम आपको दिखा रहे हैं। जी ये स्क्रीन पे आपके चल भी गया है। आप चेस कर रहे होते ना 190 200 या थोड़ा बैट स्विंग थोड़ा सा चेंज हो बिल्कुल जाता है, सही है, स्लो में चला जाता है। बिल्कुल सही है। यंगस्टर्स के लिए ये बड़ा अच्छा लेसन हो गया और ऑब्वियसली यूनुस खान, कामरान अकमल यहाँ हैं तो आपको आगे भी इसी तरह गाइड करते रहेंगे।